कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल आएगी बड़ी भयंकर सुनामी, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर 7% की ब्रेकआउट रिकवरी देखने को मिला। 25,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,93,000, 24,800 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1 लाख। निफ्टी के अंदर आया 200 पॉइंट का बड़ा ब्रेकडाउन। बैंक निफ्टी के अंदर आया 1,000 पॉइंट का बड़ा ब्रेकडाउन। ग्लोबल मार्केट से तेजी के संकेत नजर आए। एफआईआई की तरफ से आई है बड़ी भयंकर बिकवाली। कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही खतरनाक। ऐसा में कल के सेशन में भारी वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर बिल्कुल देखने को मिलेगा। आज निफ्टी की साइड देखे तो 200 पॉइंट से ज्यादा गिरावट, बड़ी गिरावट देखने को मिला। और बैंक निफ्टी की साइड 1000 पॉइंट से ज्यादा गिरावट बैंक निफ्टी साइड भी देखने को मिला। सेंसेक्स की साइड जाए तो 700 पॉइंट के करीब गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाता है, यानी पूरी तरह से बाजार एक बियर मोड में क्लोज होता हुआ नजर आया। बड़े बड़े ब्रेकडाउन मार्केट के अंदर होते हुए नजर आए, बड़ी वाली बिकवाली के साथ। आज निफ्टी की साइड देखे तो सुबह एक नया हाई लगाता हुआ जरूर नजर आया। 25,141 का डे हाई बनता हुआ नजर आया, लेकिन उस लेवल से यहां पर बैंक निफ्टी के साथ देखे तो निफ्टी के अंदर भी भयंकर बिकवाली हावी होती हुई नजर आई। नीचे का लो लगाता है 24,700 का लेवल, करीबन 400 पॉइंट से ज्यादा गिरावट यहां पर निफ्टी साइड देखने को मिला है, यानी एक बड़े वाला ब्रेकडाउन। आज का हाई की बात करें तो 25,140 के करीब और नीचे लो लगाया है 24,700 का, लेकिन नीचे से थोड़ी सी रिकवरी बाजार करता हुआ बिल्कुल नजर आया। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट ने बड़े ब्रेकडाउन के साथ, बड़े कैंडल के साथ, अगर हम देखें बड़ी गिरावट के साथ मार्केट क्लोज होता हुआ बिल्कुल नजर आया। और कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, और फिर निफ्टी के अंदर आज 400 पॉइंट का बड़ा ब्रेकडाउन भी देखने को मिला। तो पूरी तरह से देखें तो बाजार के अंदर एक बिकवाली हावी हो चुकी है, और इंडिया विक्स के अंदर भी रिकवरी देखी जा रही है, जो मार्केट के लिए एक खतरे के संकेत बनते हुए नजर आ चुके हैं। यानी बाजार के अंदर अभी और गिरावट का ट्रेंड बिल्कुल कायम रहने वाला है। लाइव सपोर्ट की बात करूं तो यहां पर आप रिजल्ट चेक कर सकते हो। निफ्टी का पुट की साइड देखें तो अच्छे वाला मोमेंटम 100 पॉइंट से ज्यादा का ये मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। 24,900 वाली पुट आपको बिल्कुल फ्री में अपडेट दिया गया था। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहां पे जो भी लेवल बनता है आपके साथ बिल्कुल शेयर किया जाता है। रिजल्ट आपके सामने, बिल्कुल आप प्रूफ चेक कर सकते हो। और इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब निफ्टी की साइड जो हाई लगता हुआ नजर आया 25,140 का, उस लेवल से अगर हम देखें, और नीचे का लो पॉइंट 24,700 का लेवल, यानी आज का हाई और आज का लो। अब कल मार्केट के अंदर कितनी और गिरावट आ सकती है, या फिर मार्केट दोबारा से रिकवरी करेगा, उस लेवल को समझने के लिए हमें इस पूरी कैंडल के सिनेरियो को समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो चुका है। क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड पहले अगर हम देखें पूरी तरह से नए हाई लगाता हुआ ऊपर जा रहा था, अब बाजार एक ही मोड में नीचे आ रहा है। जैसे ऊपर गया था, ऊपर के लेवल से बाजार पूरी तरह से गिरता हुआ नजर आ चुका है। यानी नीचे का जो जोन था मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ, यहां पर यह था मार्केट का स्ट्रॉन्ग जोन, जिस लेवल में मार्केट ने आज टेस्टिंग भी दिखा चुका है। तो एक जोन के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट इस लेवल को सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो इस नीचे के लेवल को डेली टाइम फ्रेम से देख के चलेंगे, उसके बाद हम डीपली चले जाएंगे ताकि इस लेवल को आसानी से समझ सके। तो आज का हाई तो हम कर लेते हैं पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी 25,140, और नीचे के लो पॉइंट को देखें और लास्ट के ट्रेंड को देखें तो मार्केट ने यहां पर भी सपोर्ट लिया था, उसके बाद बाजार ऊपर गया और उसके बाद फिर बाजार नीचे आया था, और फिर एक प्राइस एक्शन रिकवरी फिर दिखाया था। अब फिर बाजार उसी जोन पे आ चुका है, यानी ये जोन जो है मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल का सपोर्ट का काम करेगा। और इस लेवल को मैं करूंगा पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, बजाय यहां पर पूरा रेक्टेंगल जोन, यानी एक लेवल को आसानी से निकालने के लिए कि क्या किस लेवल तक बाजार और गिरावट दिखा सकता है। यानी एक तरह से 24,700 आज का लो पॉइंट जरूर मिला है। अब ये पॉइंट जो बना है ये कल का सेशन के लिए हमारे लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट रहने वाला है। थोड़े से डीपली और लेवल पे चले जाते हैं और इस लेवल को आसानी से समझें तो मार्केट ने देखो अच्छे वाला ऊपर से गिरावट, फिर प्राइस एक्शन रिकवरी, और फिर बड़ा ब्रेकडाउन, फिर रिकवरी, फिर ब्रेकडाउन, फिर रिकवरी, फिर ब्रेकडाउन। यानी बार बार मार्केट क्या कर रहा है, हल्का सा ऊपर जा रहा है, ऊपर के लेवल से बार बार बिकवाली, फिर रिकवरी करता है, फिर बिकवाली आ जाती है, फिर रिकवरी, फिर गिरावट। यानी बाजार का जो ट्रेंड बना हुआ है पूरी तरह से एक नेगेटिव सिनेरियो में जा चुका है। यानी बाजार कौन से मोड में चल रहा है, सेल ऑन राइज के मोड में चल रहा है, यानी ऊपर जाए बिकवाली हावी हो जाती है। तो ऐसे में कल का बाजार कैसा रहने वाला है उसको हम पूरी अच्छे तरीके से लेवल को आसानी से समझ के चलेंगे। कि नीचे की साइड देखो, यहां पर
अभी भी बाजार ने यहां पर इस लेवल को टेस्ट किया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, उसके बाद फिर रिकवरी करता है और फिर से बाजार क्या दिखाता है, इस कैंडल को नोटिस करना, ये पूरी तरह से एक हैमर कैंडल बनता हुआ नजर आया है। और इससे पहले वाली जो कैंडल है, ये कैंडल क्या दिखा रही है, नीचे से वीक पॉइंट यानी पतली हो गई। नीचे से अगर कैंडल पतली हो रही है तो समझो यहां पर बायर एक्टिव हो रहा है, यहां पर बायर एक्टिव हो चुका है, मार्केट एक अवर सोल्ड जोन में जा चुका है और उसके बाद बायर की एक्टिव यहां पे, तो बायर एक्टिव होता है, उसके बाद बाजार फिर जाता है ऊपर और बाजार फिर ऊपर जाने के बाद बाजार के अंदर ऊपर लेवल से ये वीक पॉइंट भी आ जाता है, यानी सेलर फिर जोर लगा रहा है। तो ये जोन जो बन गया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका है। अब यहीं पे है कल का टर्निंग पॉइंट, और इस टर्निंग पॉइंट को अगर हम और लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट देखो, लास्ट टाइम मैंने अभी आपको बताया बड़े टाइम फ्रेम पे कि मार्केट इन लेवलों पे काफी टाइम सस्टेन किया था, ये किया था, उसके बाद बाजार ने फिर यहां पे सपोर्ट लिया और फिर यहां पर कोई छोटी मोटी सपोर्ट नहीं है, बड़ी दीवार बनाई गई है, एक ट्रिपल बॉटम एरिया है, पहला बॉटम एरिया, सेकंड बॉटम और थर्ड बॉटम। ये आज का लो पॉइंट भी एक बॉटम का काम करेगा, यानी एक संभावना है कि बाजार यहां से एक रिकवरी पॉइंट दिखा पाए, लेकिन और गिरावट के लिए बाजार को इस लेवल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तब मार्केट एक खतरे एक घंटे में बच जाएगा। और भी बड़ी गिरावट फिर मार्केट के लिए किस लेवल तक जा सकती है, बड़ा लेवल की बात करूंगा, ये वो लेवल होगा आने वाले सेशन के अंदर। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे कल क्लोज देता है, यानी 24,700 के नीचे कल क्लोजिंग आई, तो 24,000 का लेवल दूर नहीं होगा मार्केट के लिए। तो इसलिए बोल रहा हूं कि यह लेवल हमारे लिए बड़ा एक टर्निंग पॉइंट रहने वाला कल के सेशन में। तो और थोड़ा सा डीपली चले जाए कि मार्केट के अंदर फिर हम स्कैल्पिंग करें तो करें कहां, कॉल वालों का एरिया कहां पे बन सकता है और पुट वालों का एरिया कहां पे बनेगा। ये तो हमें समझ में आ गया कि किस लेवल से मार्केट अगर गिरता है तो और कितनी बड़ी गिरावट मार्केट दिखाता हुआ हमें नजर आएगा। तो मार्केट ने ये तो सपोर्ट एरिया हो गया। अब थोड़ा सा डीपली जाएं कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो किस लेवल तक की गिरावट बाजार दिखाता हुआ हमें नजर आने वाला। तो नीचे के जोन को अगर हम देखें, ये वाला जोन है फिर मार्केट के पास 24,620 का लेवल। देखो लेवल टू लेवल, ये है स्कैल्पिंग पॉइंट जो नीचे की साइड एक सपोर्ट का काम करते हुए बिल्कुल नजर आने वाले हैं हमारे लिए। नीचे के लेवल पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पूरा एक रेक्टेंगल जोन बना सकते हैं, या फिर हम सपोर्ट के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का भी सहारा ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक लेवल के अकॉर्डिंग कि मार्केट नीचे के लेवल को अगर इन लेवलों को ब्रेक डाउन करता है जो आज के लो पॉइंट है, तो हमारे पास एक सपोर्ट का काम करते हुए नीचे के लेवल हमारे लिए बिल्कुल एक पुट वालों की स्कैल्पिंग जोन का काम करेंगे। तो ये लेवल हमारे पास बनेगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 24,690 यानी 700 का पॉइंट, ये जोन यानी आज का लो पॉइंट। अब ऊपर के लेवल से बाजार के अंदर आई है गिरावट और ये रिजेक्शन पॉइंट भी हमें इस लेवल से देखने को मिला है। देखो सिंपल सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें, मार्केट गिरता गया, उसके बाद रिकवरी करता है, फिर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है और इस लेवल को टेस्ट कर लेता है, ऊपर के लेवल से फिर रिजेक्शन आ जाती है। तो ये जो जोन बन गया ये हमारे पास एक लेवल बन गया, ऊपर की साइड ये और नीचे की साइड ये वाला सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आए। तो ऊपर की साइड कौन सा एरिया है, 24,900 का एरिया, और 24,900 के लेवल के अबाव देखे तो मार्केट ने यहां भी रिटेस्ट करता हुआ नजर आया 25,000 के लेवल पर। यानी एक लेवल के अकॉर्डिंग देखे तो मार्केट जो है 25,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग बना रहा है, यानी एक रेजिस्टेंस का तौर हमारे पास क्या रहेगा 25,000 का आंकड़ा। लेकिन कॉल वाले कहां पे एंट्री कर सकते हैं और पुट वाले कहां पे, सीधा मुद्दा ये है मार्केट के अंदर कि हम ट्रेड आखिरकार कहां पे मिल सकती है हमारे लिए। तो ये लेवल ट्रेड हमारे पास रहेगा। देखो इस लेवल को ब्रेक डाउन करे यानी 24,700 का जो जोन बना है, ये सपोर्ट जोन बना है, इसको ब्रेक डाउन करे तो ये एरिया रहेगा पुट वालों की छोटी सी स्कैल्पिंग जोन, क्योंकि ये वो एरिया है मार्केट जहां से रिकवरी की संभावनाएं हैं मार्केट के अंदर। तो ये एरिया छोटा सा है, किस लेवल तक का सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट जोन हमारे पास 24,600 तक का है। 24,600 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो पुट वाले फिर हैवी हो जाएंगे और नीचे का फिर सपोर्ट एरिया हमारे पास है 24,520 का एरिया, यानी 70-80 पॉइंट का एरिया किसके लिए है भाई,
पुट वालों की स्कैल्पिंग जो नीचे की साइड, ये जो नीचे के साइड निकल के आए हैं, ये पुट वालों के एरिए है, नीचे के एरिए। लेकिन जब तक बाजार इस लेवल के अबव है, बार बार रिकवरी करेगा, तो इसलिए हमारे पास सपोर्ट के तौर से रिकवरी आती है, तो सपोर्ट के लेवल से कॉल वाले एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन ऊपर की साइड एरिया हमारे पास डबल टॉप एरिया जो बना है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। 24,900 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया, 900 का ब्रेकआउट करता है तो कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे। एक छोटा सा स्कैल्पिंग एरिया रहेगा 80-90 पॉइंट का, ये एरिया हमारे पास एक रेजिस्टेंस है अपर साइड पे 25,000 का आंकड़ा, जो हमारे लिए सपोर्ट के साथ अगर हम देखें तो ऊपर के टारगेट के रूप में आएगा नजर। जब जैसे ही 24,900 के लेवल को ब्रेकआउट करे तब मार्केट 25,000 की तैयारी करेगा। और 25,000 के लेवल के ऊपर देखें तो कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग पॉइंट रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास 25,140 का एरिया। जैसे ही 25,000 के लेवल को ब्रेकआउट करे, सस्टेन करे, तब मार्केट ऊपर की तरफ तैयारी करता हुआ नजर आएगा 25,140 के लिए। लेकिन जब तक बाजार 24,900 के लेवल के नीचे है, दोबारा से ब्रेकडाउन आने की संभावनाएं भी हैं बाजार के पास। तो ऐसे में हमारे पास कॉल वाले कहां पे एंट्री बन चुकी है भाई, 900 के अबव सस्टेन करे तो ही 25,000 की तैयारी करेगा, तभी कॉल की साइड जाने का बनता है। नहीं तो मार्केट के लिए जब तक 24,900 के लेवल के नीचे रहेगा, बार बार गिरावट भी मार्केट झेलता हुआ नजर आए। लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे 24,700 को भी सपोर्ट करेगा तो कॉल वाले भी एक्टिव हो जाएंगे। तो भाई ऊपर के लेवल से तो पुट वाले फायदा उठा सकते हैं और नीचे से कॉल वाले फायदा उठा सकते हैं। अगर बीच में एंट्री करती है तो वो कहीं का नहीं रहेगा ऑप्शन बायर, दोनों तरफ से लुट जाएगा, क्योंकि साइड में मूवमेंट बीच के लेवल पे दोनों साइड रिस्क रहेगा। तो बीच के लेवल को छोड़कर ऊपर और नीचे के लेवल पर ही नजर बना के रखनी पड़ेगी, तभी मार्केट के अंदर हमारे पास कुछ पैसे हमारे हाथ में लग पाएंगे स्कैल्पिंग के तौर। निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर ठीक 25,000 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटर नजर आया। यहां पर 1,93,000 का बड़ा कॉल राइटर, 24,900 के लेवल पर 62,000 का बड़ा कॉल राइटर बना है, और 25,100 के लेवल पर 150 के लेवल पर भी 1,28,000 का कॉल राइटर बड़ा कॉल राइटर है। यानी अपर साइड पर रेजिस्टेंस के तौर पर देखें तो 24,900 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग टेक्निकल रेजिस्टेंस एरिया है। इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 25,000 की तैयारी करेगा, तब बाजार के पास इस लेवल पर भी बड़ी कॉल राइटिंग। 25,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 25,140, क्योंकि 25,100 के लेवल पर 150 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग, यानी टेक्निकल के साथ और ऑप्शन चेन डाटा मैच हो रहा है। इसके साथ हम FIDI की फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन को भी समझेंगे, तब और हमारा क्लियर व्यू निकल के आएगा, और तब हमारी एक्यूरेसी 90 से 95% तक पहुंच जाती है। जब हम सारा कुछ व्यू निकाल लेते हैं कि मार्केट कैसा रहने वाला है, कितना गैप डाउन, कितना गैप अप, किस लेवल पर ट्रेड, वो सब ये तभी रिजल्ट निकल के आते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो नीचे की साइड देखो 24,800 के लेवल पर 99,000 का पुट राइटिंग जरूर है, 1 लाख के नियर, लेकिन 24,700 के लेवल पर मार्केट ने लो पॉइंट लगाया है, 90,000 का बड़ा पुट राइटर यहां भी नजर आया है। और 24,500 के लेवल पर देखें तो 1,36,000 की बड़ी पुट राइटर यहां पे है। तो सपोर्ट हमारे पास एक तो आज का लो पॉइंट 700, और 700 के लेवल पर क्या है, पुट राइटिंग भी है। तो इसके नीचे जाएं तो मार्केट के पास 24,600 के लेवल पर टेक्निकल सपोर्ट जोन है, और 58,000 की पुट राइटिंग भी है। हल्की सी सपोर्ट है, लेकिन सबसे अच्छी सपोर्ट हमारे पास 24,500 के लेवल पर, जहां पर पुट राइटिंग भी है और टेक्निकल सपोर्ट एरिया भी बनता हुआ बिल्कुल नजर आ चुका। अब ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके लिए हम एक रेशो निकाल के चलते हैं। यानी सिंपली तौर पर अगर हम देखें तो जो पुट का टोटल होता है, जो कॉल के टोटल से डिवाइड करने के बाद वो रेशो निकल के आता है, जो हमारी ट्रेड लेने में मदद करता है। तो ऐसे में पुट कॉल रेशो, जिसको बोला जाता है PCR रेशो, जो PCR रेशो निकल के आया है मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर, यानी पुट कॉल रेशो 0.45 का रेशो आ रहा है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट में क्या सिनेरियो कैसा रहने वाला है, सेल ऑन राइज, हल्की से रिकवरी बाजार जरूर दिखाएगा, गिरावट और नया लो लगाता नजर आए मार्केट कल के सेशन में। यानी बिकवाली का ट्रेंड अभी भी मार्केट के ऊपर हावी है, थोड़ी सी रिकवरी करेगा बाजार, फिर से गिरावट का जोन बनता हुआ मार्केट के ऊपर हावी होने वाला है। इंडिया विक्स की साइड देखें तो आज भी 7% की तेजी
फ्राइडे को भी 7% की तेजी और थर्सडे को भी अच्छी वाली तेजी देखने को मिली थी। लगातार 3 दिन इंडिया विक्स के अंदर तेजी और एक लेवल था इंडिया विक्स के साथ, यानी पूरी तरह से देखे तो डब्लू के तरह काम करता हुआ इंडिया विक्स इस लेवल को टेस्ट कर चुका है। अब यहां से आ चुका है बड़ा वाला ब्रेकआउट, तो ऐसे में इंडिया विक्स के अंदर तेजी मार्केट के लिए खतरे की घंटी बिल्कुल बच चुकी है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी और भी वीकनेस होता जा रहा है, क्योंकि बुधवार को आने वाली है मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसको लेकर भी बाजार पूरी तरह से नर्वस फील करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहां पर पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था यूएस फेड की मीटिंग में ब्याज दरों को लेकर बड़ा अपडेट आया था। अब आ रहा है आरबीआई की तरफ से बड़ा अपडेट, जो मार्केट के लिए बड़े खतरे की घंटी बज चुकी है। तो ऐसे में यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर इतनी बड़ी क्रैशिंग पिछले कुछ दिनों के अंदर देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी कहां से कहां आ चुका है, यानी 54,000 के लेवल से और 50,000 के लेवल पर करीबन 4,000 पॉइंट की गिरावट यहां पर बैंक निफ्टी की साइड हमने देखने को मिल चुकी है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की साइड को नोटिस करें तो नीचे के लेवल ये भी उसी लेवल पे है। देखो इस लेवल को मैं पूरी तरह से ये पूरा रेक्टेंगल जोन बना लिया गया, ये था पहले वाला सपोर्ट एरिया जहां से रीटेस्ट प्राइस एक्शन ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर नीचे से ऐसे रिकवरी, अभी भी उसी लेवल पे है। लेकिन इनके मुकाबले लॉजिक देखना आप यहां पे, ये कैंडल देखो और ये कैंडल देखो और ये कैंडल देखो, यानी सेलर हावी नजर आ रहा है इस कैंडल से। सिंपल तरीका है यार, इससे आसान तरीका क्या होगा। इतनी बड़ी कैंडल, इससे पहले इतनी बड़ी कैंडल आई है? नहीं आई ना, बिकवाली हावी है। तो ऐसे में बिकवाली के तौर पर अगर बैंक निफ्टी के अंदर हावी है तो नीचे का जोन फिर कौन सा है? तो ये है बॉटम जोन, ये देखो ये वाला बॉटम जोन, ऐसे बॉटम जोन। तो ये काम करेगा हमारे पास नेक्स्ट लेवल, यानी आज के लो को ब्रेक डाउन करने के बाद फिर नीचे का एरिया हमारे पास ये वाले पॉइंट एरिया बनते हुए नजर आएंगे, और इन एरिया को हम करेंगे पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कौन सा लेवल? 49,000 की तरफ बैंक निफ्टी अपने कदम बढ़ाता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा। आज के हाई पॉइंट को भी हम देखें तो पूरी तरह से यहां पर क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। कितना हाई था? 51,788.90 के लेवल पे, यानी 51,800 ऊपर लेवल से गिरावट, और नीचे का लो पॉइंट कितना आता है? 50,200। तो यानी पूरी तरह से थोड़ा सा डीपली जाएं मार्केट के अंदर, एक कैंडल को नोटिस कर लो। ये कैंडल क्या इशारा कर रही है? ये कैंडल, ये बड़े वाली कैंडल 1 घंटे कैंडल है, ऊपर से बिल्कुल पतली हो गई है। सेलर हावी है मार्केट के अंदर। अगर सेलर हावी है मार्केट के अंदर तो समझो बाजार कैसे रिकवरी कर पाएगा। तो पूरी तरह से बाजार के अंदर अभी खतरा तो है। तो ऐसे में हमारे लिए डीपली लेवल को और समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाजार ऊपर जाता है, गिरावट आ जाती है। तो बाजार के अंदर क्या है, जो आज का लो पॉइंट ये हमारे लिए कल का स्कैल्पिंग पॉइंट बना देगा, और ये पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा? 50,200 का एरिया। 200 के ब्रेकडाउन करता तो नीचे सीधे तौर पर 49,600-700 के लेवल भी बैंक निफ्टी हमें दिखाता हुआ नजर आए। और दोबारा से जो रिटेस्ट आया है ये था 51,500 का लेवल। तो यानी इस लेवल को भी हम क्या कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कर रहे हैं। तो हमारे पास कॉल वालों का एरिया कहां है और पुट वाले एरिया कहां पे बनते हुए नजर आ चुके हैं। यहां से मार्केट ने क्या दिखाया था? ब्रेकडाउन आया था। तो ये आ चुका है बैंक निफ्टी में सीधे तौर पर कि मार्केट के अंदर भाई नजरें कहां पे होंगी? इस लेवल पे होंगी बैंक निफ्टी के कल के लेवल पर। तो ये है 50,200 का लेवल। यहां से ब्रेकडाउन दे, इसके नीचे सस्टेन करे तो कौन का किसका एरिया है? ये पुट वालों का एरिया है। नीचे की साइड सपोर्ट एरिया रहेगा 49,700 का एरिया, यानी ये एरिया कितने पॉइंट का हो गया? ये एरिया 500 पॉइंट का हो गया है। तो पुट वालों के लिए 500 पॉइंट यानी एक बड़े अच्छे वाली स्कैल्पिंग देखने को मिले। और बैंक निफ्टी का असर किस पे पड़ता है? फिर निफ्टी पे असर पड़ता है, और फिर निफ्टी के अंदर भी गिरावट, और कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी। तो ऐसे में फिर निफ्टी के हीरो जीरो डे पर भी नजर रखी जाएगी। जैसे आप देख पा रहे हो पिछले 3 सेशन से हमने जितनी भी हीरो जीरो आपको लेवल समझाए हैं वो सारे के सारे पार उतरते हुए नजर आए हैं। आज भी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी और 50 रुपए का प्रीमियम 200 पार चला जाता है। यही तो होता है हीरो जीरो। तो ऐसे ही क्यों होते हैं ये लेवल बनाए जाते हैं और इन्हीं लेवलों के अकॉर्डिंग आपको समझाया जाता है। कल फिर आपको समझाया जाएगा ऑफलाइन भी एक तरह से टेलीग्राम पर। तो एक तरह से हमारे पास अपर साइड एरिया कौन सा है? ये वाला एरिया 51,500 का एरिया। इसके अलावा देखें तो मार्केट के पास क्या है? 51,800 का एरिया। 800 के ब्रेकआउट के बाद देखें तो 52,360 का एरिया। ये है अपर साइड के टारगेट।
लेकिन नीचे का सपोर्ट एरिया हमारे पास 50,200 का, 200 के नीचे सपोर्ट है 49,700 का एरिया। यानी सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जब तक 50,200 के लेवल के अबव है तो कॉल साइड स्कैल्पिंग बाजार ले सकता है लॉन्ग साइड के लिए अपर साइड पे, लेकिन अपर साइड पे 51,500 से फिर से मार्केट के अंदर क्या बन जाएगी, सेल ऑन राइज, क्योंकि मार्केट ने क्या दिया, बड़े वाला ब्रेकडाउन। तो ऊपर के लेवल से यहां पर भी पुट वाले एक्टिव होते नजर आएंगे और नीचे जब तक 50,200 को सपोर्ट करेगा बैंक निफ्टी तो कॉल वाले रिकवरी लेते हुए नजर आ सकते हैं। यानी कॉल वालों का एरिया कहां पे है, जब तक 50,200 के अबव है, लेकिन 51,500 के नियर जाते ही पुट वाले हावी होना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में डिप्स बाई है, लेकिन ऊपर के साइड से सेल ऑन राइज, हैवी सेलिंग प्रेशर मार्केट के ऊपर बिल्कुल मंडराता हुआ नजर आ रहा। अब आज बैंक निफ्टी क्लोजिंग हुई है 50,500 के नियर पे। 50,500 के लेवल पर देखें तो मैसिव पुट राइटिंग कितना है, 79,000 का ही नजर आया है। इसके नीचे जाएं तो 50,000 के लेवल पर पुट राइटिंग 1,07,000 का बिल्कुल नजर आया है। 49,500 के लेवल पर 52,000 का पुट राइटर है। लेकिन ऊपर क्या है बाजार के पास, तो 51,000 के लेवल पर देखें तो 69,000 का मैसिव कॉल राइटर है लॉन्ग साइड के लिए, और 51,500 के लेवल पर देखें तो 1,14,000 का बड़ा कॉल राइटर। जो अभी हमने टेक्निकल बात की है कि 51,500 जरूर है, लेकिन उससे पहले एक पुट राइटिंग के साथ कॉल राइटिंग भी हमारे पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा। 51,000 का आंकड़ा जिस लेवल पर कॉल राइटिंग मात्र 69,000 का जरूर है। तो ऐसे में ऊपर के लेवल पर कॉल राइटिंग बाजार बना रहा है, लेकिन नीचे की साइड सपोर्ट एरिया 50,500 का लेवल जरूर है। यानी आज का लो पॉइंट कितना था, 50,200 का, तो टर्निंग पॉइंट 50,200 रहने वाला है। इस लेवल के नीचे देखिए तो 50,000 के लेवल पर पुट राइटिंग जरूर है, लेकिन नीचे सबसे अच्छी वाली पुट राइटिंग 49,500 के लेवल पर भी नजर आई है, मैसिव पुट राइटिंग, जो बाजार के लिए सपोर्ट का काम जरूर करेगी। लेकिन यहां पर रेशो को अगर हम चेक करें, बैंक निफ्टी का क्या रेशो निकल के आया है, आखिरकार बाजार कैसा रह रहा है कल के सेशन में, तो यानी बाजार के अंदर ये पीसीआर रेशो बड़ी मदद करता है। तो अभी हमारे पास जो पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी का निकल के आया 0.50 का, इसका मतलब है बाजार के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर अभी सेल ऑन राइज है, लेकिन इंट्राडे तौर पर निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखे ओवरऑल ओवर सोल्ड जोन में मार्केट क्लोजिंग हुआ है। तो ऐसे में मार्केट अपने कल के लो को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा आज के लो के साथ, और थोड़ी सी हल्की रिकवरी के साथ ओपन होता हुआ जरूर नजर आए, लेकिन बाजार ऊपर के लेवल से